Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajad Ali. In this lecture, I will solve exercise 6.2, unit number 6, question number 5 to 8. Let's start from question number 5. A 30-inch pendulum swings through an angle of 30 degree. Find the length of the arc in inches through which the tip of pendulum swings. Consider करें कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है. All right, this is the simple पेंडुलम. ऑलराइट, तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम जो है इसका क्या है 30 इंचेस पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्या करें, सिंपल पेंडुलम को क्या करें, फॉर एग्जांपल इसके मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाए तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड एंड या टू एंड फ्रो मोशन करेगा. अगर ये हमारे पास क्या करे, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करे, फॉर एग्जांपल इस साइड पे अगर हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री. अगर यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री हो ना. ओके, फाइंड द लेंथ. हमने क्या करना है, इस सिंपल पेंडुलम का ये लेंथ फाइंड करना है. ओके, हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है. इफ द रेडियस इज 30 इंचेस, अगर यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस बन रहा है हमारे पास क्या है 30 इंचेस है. ऑलराइट, तो देखें हमें पता है कि सिंपल फॉर्मूला, अगर यहाँ पे हम देखें एंगल गिवन हमारे पास क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. तो अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180. ऑलराइट, तो 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये हमारे पास क्या होगा, पाई ओवर 6 रेडियन. ओके, सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या है, जो एंगल है वो रेडियन में पाई बाई 6 के इक्वल है और डिग्री में क्या है 30 डिग्री है. और हमारे पास रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस of the simple pendulum which is for example in motion, to and fro motion, radius is equal to 30 inches. Okay, find the arc length. हमने क्या करना है, इसका लेंथ फाइंड करना है. तो how can we find, तो हमें पता है L is equal to, as we know that L is equal to R theta. All right, तो R भी हमें पता है और थीटा भी हमें पता है. तो यहाँ पे पुट करने से L is equal to R क्या है 30 inches मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 6, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 पाई इंचेस. तो पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 ओके इंचेस में. तो ये इंचेस में हमारे पास क्या होगा, L किसके इक्वल आएगा, L इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15.71 इंचेस. तो इस सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास जो लेंथ होगा ये किसके इक्वल होगा, 15.71 inches. Next question number 6. A motorcycle is traveling on a curve along a highway. The curve is an arc of a circle with radius of 10 km. If speed is equal to 42 km per hour, find the angle in degrees. Alright, if the time is equal to 21 minutes. For example, एक मोटरसाइकिल है वो सर्कल में क्या कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फॉर एग्जांपल मूव कर रही है. ओके, इफ दिस इज द सर्कुलर ट्रैक. ओके, तो हमने क्या करना है, जिस पॉइंट से यहां से लेकर इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जहां से वो टर्न लेगा कितना टाइम लगेगा, 21 मिनट्स. तो यहाँ पे सेंट्रल में जो एंगल बनेगा ये हमने फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्या क्या हमारे पास गिवन है, स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, एंगल निकालने के लिए हमें पता है L इज इक्वल टू R थीटा, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू L बाय R. तो देखिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या है, R की वैल्यू हमें पता है 10 किलोमीटर, लेकिन L नहीं है. तो L फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम या डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. ऑलराइट, ये जो लेंथ है आर्क लेंथ, ये दिस इज द L. ओके, दिस इज द रेडियस. ऑलराइट, तो हम अगर हम यहाँ से क्या करें, L निकालें तो L इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो L इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है 42 किलोमीटर्स पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम. टाइम हमारे पास क्या है 21 मिनट्स. अगर इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 0.35 आवर्स. ऑलराइट, तो अभी अगर हम क्या करें, टाइम को अगर टाइम के साथ स्पीड को अगर क्या करें, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो टाइम हमारे पास क्या है 0.35 आवर. तो आवर आवर के साथ कैंसिल, 42 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, L इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 0.35, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14.7 किलोमीटर, 14.7 किलोमीटर. तो अभी देखिए आर्क लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, इसी तरह रेडियस भी हमें पता है, रेडियस इज इक्वल टू किसके इक्वल है 10
किलोमीटर्स। तो अभी हम थीटा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर थीटा फाइंड करें तो थीटा इज इक्वल टू एल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें 14.7 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय और लाइट आर इज 10 किलोमीटर। तो किलोमीटर्स किलोमीटर के साथ कैंसिल 14.7 डिवाइड बाय 10 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा 1.47 रेडियन, 1.47 रेडियन। अभी हमने क्या करना है 1.47 रेडियन को कन्वर्ट करना है इसमें डिग्रीज में। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट? तो हमारे पास जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 1.47 रेडियन। अगर हम इसको डिग्रीज में फाइंड करें तो डिग्री में हमारे पास थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू 1.47 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ऑलराइट, तो ये क्या होगा 1.47 मल्टीप्लाई बाय 3.14159 ओके डिवाइडेड बाय 180। तो एंगल हमारे पास थीटा में किसके इक्वल होगा? थीटा में इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 84.23 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बनेगा ये किसके इक्वल होगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 84 डिग्रीज के इक्वल होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया फॉर द हाफ सर्कल। कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल का डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि अगर ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है तो डायमीटर इज द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और यहाँ से रेडियस अगर फाइंड करेंगे रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। ओके, अगर यहाँ पे डायमीटर 12 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल के लिए हमारे पास क्या है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ओके, और 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर डायमीटर। और हमारे पास क्या है कि अगर एक हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का मतलब क्या है, चाहे हम ये हाफ ले लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है आर्क लेंथ, ये हमें नहीं पता। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या करना है इस पूरे हाफ सर्कल का, ओके, इस पूरे हाफ सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ओके, और फिर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ओके, डायमीटर। तो सबसे पहले अगर हम एरिया फाइंड करें तो अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल में अगर कोई सेक्टर है तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें वैल्यू पुट करें तो हमें पता है अगर एक फुल साइकिल है तो फुल सर्कल के लिए हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट जो एंगल होगा वो क्या होगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, और इसी तरह अगर हमारे पास क्या है हाफ क्या है सर्कल है तो हाफ सर्कल में क्या होगा 2 पाई की बजाय क्या होगा पाई रेडियन। ओके, हाफ सर्कल के लिए क्या होगा हाफ सर्कल में क्या होगा पाई रेडियन ये होगा और पाई रेडियन ये होगा, दोनों को कंबाइन करने से 2 पाई रेडियन में। ओके, और अगर डिग्री में बात करें तो 180 होगा। तो हाफ सर्कल के लिए हमारे पास क्या होगा, जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा पाई रेडियन होगा। तो यह हमें पता है। देखिए हम अगर यहाँ पे पुट करें हमारे पास क्या क्या गिवन है, आर हमें पता है, आर इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया डायमीटर से 6 सेंटीमीटर, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पाई रेडियन। तो अगर हम इसमें पुट करें तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.1416। ऑलराइट, तो एरिया हमारे पास क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने से 2 1 2 2 18 36। तो अगर हम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया जो है किसके इक्वल होगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया फॉर द गिवन हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल के लिए हमारे पास क्या होगा एरिया ये होगा। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ एल प्लस डायमीटर। तो डायमीटर हमें पता है 12 सेंटीमीटर, लेकिन आर्क लेंथ हमें नहीं पता। तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू R हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय और थीटा इज पाई। ओके, तो हमारे पास क्या होगा L इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करने से हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास क्या होगी रेडियस आएगा। ओके, 6 क्या होगा 6 पाई ओके सेंटीमीटर के इक्वल होगा L।
तो अगर हम इसका क्या फाइंड करें पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, L इज द 6 पाई सेंटीमीटर प्लस और डायमीटर हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 पाई, ओके, पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 पाई, ओके, सेंटीमीटर, सॉरी 18 पाई सेंटीमीटर, तो 18 मल्टीप्लाई बाय, अगर पाई की वैल्यू पुट करें 3.14169, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30.85 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास एक हाफ सर्किल के लिए एरिया किसके इक्वल आया, एरिया इज इक्वल टू 56.55 centimeter square and the perimeter for the half circle is 30.85 centimeter. So these are the required area and perimeter for given question number 7. Just like the next question number 8 है, find the angle, okay, between our hand and minute hand. अगर हमारे पास क्या है वॉच है, ओके, अगर हमारे पास क्या है वॉच है, एक कंप्लीट हमारे पास क्या एक सर्कल है, तो हमें पता है कि एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास क्या होते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज होते हैं, ऑलराइट। और हमारे पास वॉच में क्या होते हैं, आवर्स को हमने क्या किया है 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके, तो 12 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास क्या होगा, देखें पूरे वॉच को या पूरे 360 डिग्री को या 2 पाई रेडियन को हमारे पास क्या है 12 इक्वल आवर्स में क्या किया है, हमने डिवाइड किया है, ऑलराइट। तो देखें सबसे पहले हमने फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर मिनट एंड हैंड मिनट, ओके। अगर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास आवर के लिए हमारे पास क्या है हैंड है, ओके, और ये हमारे पास अगर क्या है मिनट के लिए फॉर एग्जांपल, ऑलराइट, तो दिस इज फॉर मिनट। तो हमने फाइंड करना है 9 o'clock में, ओके, तो 9 o'clock टाइम के लिए हमारे पास क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो कंसेप्चुअली अगर हम इसके लिए कोई फॉर्मूला बनाना चाहें कि हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल में 2 पाई रेडियन होते हैं और 360 डिग्री होते हैं, और 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन को क्या किया है 12 इक्वल आवर्स में हमने डिवाइड किया है, ऑलराइट। अभी देखिए अगर हमारे पास एंगल पर आवर, अगर हम फाइंड करना चाहें एंगल एक आवर के लिए, एंगल पर आवर, अगर 12 आवर के लिए हमारे पास क्या है 12 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 आवर के लिए क्या होगा 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 12, तो विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक आवर के लिए हमारे पास क्या होगा 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑलराइट, एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा। जस्ट लाइक दैट अगर हम क्या करें आवर हैंड स्पीड की बात करें, तो आवर हैंड स्पीड मूव्स 30 डिग्री, ओके, तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो आवर हैंड, ठीक है, हमारे पास जो आवर हैंड है, ओके, ये क्या करेगा हर एक 30 डिग्री में क्या करेगा, हर एक 30 डिग्री में हमारे पास मूव करेगा 60 मिनट्स, मूव 30 डिग्री इन 60 मिनट, ओके, 60 मिनट में अगर ये 30 मूव करेगा, ओके, अगर हमारे पास क्या होगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में ये कितना मूव करेगा 30 डिग्रीज मूव करेगा, ओके। तो एक मिनट में क्या होगा पर मिनट, ओके, पर मिनट में क्या होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 60, ओके, तो 3 1 3 हाफ क्या होगा हाफ या 0.5 डिग्री। तो एक मिनट के लिए या पर मिनट के लिए हमारे पास क्या होगा 1 मिनट इज इक्वल टू हमारे पास 0.5 डिग्री। तो हमने क्या किया आवर के लिए भी डिग्री फाइंड किया, मिनट के लिए भी डिग्री फाइंड किया। जस्ट लाइक दैट मिनट हैंड स्पीड जो है मूव 360 डिग्री इन 60 मिनट, ओके, हमारे पास क्या होगा 360 डिग्री होंगे 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट्स या 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट में टोटल कितने डिग्रीज हैं 360 डिग्रीज हैं, ओके। और अगर हम यहां से फाइंड आउट करना चाहें पर मिनट के लिए, तो पर मिनट के लिए क्या होगा 1 मिनट के लिए, ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। तो हर एक मिनट के लिए टोटल हमारे पास क्या होगा 1 मिनट इज इक्वल टू, अगर हम 360 में से देख लें तो 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट, ओके।
अभी हमने क्या फाइंड करना है, बाय यूजिंग दिस कन्वर्जन हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंगल फॉर 9 o'clock या 2:30 एंड 6:45। ओके, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे इसके लिए 9 o'clock के लिए, तो 9 o'clock के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम एंगल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, आवर, अगर हम आवर की बात करें तो आवर हमारे पास क्या है, देखिए 9 से लेकर 12 तक, अगर यहाँ पे 12 है यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 आवर का है। तो 3 आवर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ओके, 1 आवर के लिए 30 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आवर के लिए हमारे पास क्या होगा, इस वॉच में हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो एंगल हमारे पास क्या आया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हमने क्या करना है, रेडियन में इसको अगर कन्वर्ट करें, ओके, रेडियन में किसके इक्वल होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय, ऑल राइट, पाई ओवर 180, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 रेडियन। तो 9 o'clock में हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या बनेगा, पाई बाय 2 रेडियन या 90 डिग्रीज बनेगा। ओके, सिंपल हमने क्या किया, 3 यहाँ पे आवर जो डिफरेंस था इसको मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो ये क्या आया, पाई बाय 2 रेडियन क्या आया। जस्ट लाइक देख, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें 2:30, ओके, 2 आवर एंड 30 मिनट, तो 2 आवर 30 मिनट के लिए हमारे पास क्या होगा, एंगल क्या होगा, डिग्रीज में और रेडियन में। ऑलराइट, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 2 आवर है, ओके, तो 2 आवर में हमारे पास क्या होगा, मिनट हैंड पोजीशन। सबसे पहले अगर हम मिनट हैंड पोजीशन को देख लें, ओके, मिनट हैंड पोजीशन, मिनट हैंड पोजीशन देखिए, अगर हम 2:30 में देखें, 2:30 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 2 फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है तो आवर जो है हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल आवर हैंड जो है ये 2 पे है, ओके, और मिनट कहाँ पे है, 30 पे है, ऑलराइट, यहाँ पे है, दिस इज आवर एंड दिस वन इज मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बनेगा, ये एंगल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए मिनट हैंड पोजीशन, तो देखिए 1 मिनट में हमारे पास क्या है, 6 डिग्री पर मिनट है, ओके, तो 6 डिग्री पर मिनट, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 30 मिनट है, ऑल राइट, तो क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, तो इट इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, ये हमारे पास किसके इक्वल, 180 डिग्री होगा। आवर हैंड पोजीशन, अभी हम किसकी बात करें, आवर हैंड पोजीशन, तो आवर हैंड पोजीशन में हमारे पास क्या होगा, आवर हैंड पोजीशन इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास आवर में क्या है, 2 आवर एंड 30 मिनट, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 1 आवर में क्या है, 30 है, तो 30 डिग्री के साथ, ओके, प्लस फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, 2 आवर एंड 30 मिनट्स, तो 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसके साथ, 30 मल्टीप्लाई बाय, ओके, 30 मल्टीप्लाई बाय, और हर एक मिनट में कितना डिफरेंस है, 0.5 डिग्री। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 60 डिग्री प्लस, ऑल राइट, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री प्लस, अगर इन सबको हम क्या करें, 3 5 15, ओके, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75 डिग्री। तो आवर हैंड पोजीशन हमारे पास क्या है, 75 डिग्री आया, ऑल राइट, और मिनट हैंड पोजीशन हमारे पास क्या है, 180 डिग्री आया। तो दोनों को हमने फाइंड किया। अभी अगर एंगल डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा, एंगल डिफरेंस इज इक्वल टू, एंगल डिफरेंस इज इक्वल टू, एंगल डिफरेंस क्या है, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 180 से अगर हम 75 को क्या करें, माइनस करें, ओके, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 105 डिग्री बनेगा। जस्ट लाइक दैट अगर हम क्या करें, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हो, इन रेडियंस क्या होगा, 105 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 पाई ओवर 10 रेडियन। किसके इक्वल होगा, 7 पाई ओवर 10 रेडियन। दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल फॉर दिस टाइम, ओके, 2:30। जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6:45, ओके, 6 आवर एंड 45 मिनट्स। तो ये भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइम का पोजीशन कुछ इस तरह है, फॉर एग्जांपल 12 6
12, 6 and 3 and 9, तो 6:45 है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आवर हैंड यहाँ पे है, ओके 6 पे, और मिनट जो है वो कहाँ पे है, 45 पे यहाँ पे है। ऑलराइट, तो हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट एंगल, ठीक हो गया। तो एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एक ये ओके और दूसरा एंगल ये। ऑलराइट, तो हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास मिनट हैंड पोजीशन, तो सबसे पहले क्या होगा, मिनट हैंड पोजीशन, मिनट हैंड पोजीशन कहाँ पे है, 45 पे है, 45, और हर एक मिनट में कितने होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनट हैंड पोजीशन इज इक्वल टू 1 मिनट 6 डिग्री पर मिनट है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 6, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 270 डिग्री, 270 डिग्री केबल है। जस्ट लाइक दैट आवर हैंड पोजीशन किस केबल होगा, आवर हमारे पास कहाँ पे है, 6 पे है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय, और हर एक आवर में क्या है, 30 डिग्री, 30 प्लस और 6 एंड क्या है, 45 है। ओके, तो 45 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 45 मल्टीप्लाई बाय इन 1 आवर, और हर एक मिनट में कितना डिफरेंस है, 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 180, ओके, और इसके साथ अगर प्लस करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, टोटल हमारे पास किसके बाद 202.5 डिग्रीज। ऑलराइट, रेडियन में अगर कन्वर्ट करें इन रेडियन में किस केबल होगा, 202.5 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री। ओके, अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 पाई बाय 8, 3 पाई over 8 radian. This is the required central angle. Yeah, this is the required angle for this time 6 hour and 45 minute. This is all about exercise 6.2 unit number 6. If you have any confusion, if you have any question in your mind, you are free to ask. Thank you so much.